दोस्तों वैसे तो धनतेरस के त्योहार पर हम सभी लोग कुछ न कुछ नई चीज खरीद कर घर पर जरूर लाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ न कुछ नया जरूर से खरीदना चाहिए और इसीलिए लोग बड़े शौक से गाड़ी वगैरह व्हीकल या कपड़े बर्तन वगैरह काफी चीजें खरीदते हैं। लेकिन इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के बीच एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी घर पर नहीं लाना चाहिए, वरना दोस्तों वैदिक और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग घर पर इन चीजों को धनतेरस पर लाते हैं वो कंगाल हो जाते हैं, गरीबी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि धन के देवता कुबेर आपसे नाराज हो जाएंगे। तो आइए फटाफट से जानते हैं आज के इस वीडियो में आखिर धनतेरस पर आपको क्या चीजें नहीं खरीदनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों धनतेरस 23 अक्टूबर को इस साल पड़ने वाली है और धनतेरस पर जो तिथि का महत्व है वो त्रयोदशी तिथि का महत्व होता है। तो त्रयोदशी तिथि जो है वो इस बार 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से लेकर 23 अक्टूबर को शाम 6:03 तक रहेगी। आइए 23 अक्टूबर को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि पूजा आपको कब करनी है। शाम का वक्त जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 23 अक्टूबर रविवार को शाम को 5:44 से 6:05 तक रहेगा। तो इस अंतराल में आप लोग पूजा कर सकते हैं, यानी पूजन की कुल अवधि 21 मिनट रहेगी। इसके बाद अगले ही दिन 24 अक्टूबर को दिवाली है। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी के पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल को माना जाता है, जो कि 24 अक्टूबर को शाम 6:54 से रात्रि 8:16 तक रहेगा। इस बार लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ काल है 1:21 का। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों कि लोग धनतेरस पर बर्तन खरीदते हैं, लेकिन आपको धनतेरस पर लोहा बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहा और लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती है। हालांकि कई लोग स्टील के बर्तन लाते हैं अपनी रसोई में, खास करके धनतेरस पर, लेकिन आपको बता दें कि इस दिन आपको स्टील के बर्तन खरीदने से बच लेना चाहिए, क्योंकि स्टील भी आधा लोहा ही माना जाता है। इसीलिए आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं से बने बर्तन ही खरीदने चाहिए, जैसे कि पीतल, तांबा, ये बर्तन खरीद सकते हैं, ये खरीदना शुभ रहेगा। लेकिन आप स्टील के बर्तन अगर फिर भी लाना चाहते हैं तो उन बर्तनों को खाली ना लाएं। उन बर्तनों में चावल या पानी भरकर ले आइए, या आप मिठाई उन बर्तनों में रख कर ले आइए और उसके बाद ही उसे घर में लाएं। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोहे को तो शनि देव का भी कारक माना गया है, इसीलिए लोहे से बनी चीजों को तो भूल कर भी धनतेरस पर ना खरीदे। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर देवता की कृपा नहीं होती है। दूसरी बात ध्यान रखें, धारदार वस्तुएं भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए, इसे भी खरीदने से बचे। इस दिन चाकू, कैंची या कोई भी इस तरीके की धारदार हथियार खरीदने से आपको परहेज करना चाहिए, यानी कि ये चीज ना खरीदे। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। तीसरी चीज है दोस्तों प्लास्टिक की चीजें। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक को भी घर ले आते हैं। आपको बता दे प्लास्टिक जो है वो बरकत नहीं देता है और इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बनी किसी भी तरह के सामान को घर पर ना लेकर आए, जैसे कि प्लास्टिक के खिलौने या प्लास्टिक के जो भी कप, प्लेट आदि हैं वो आप ना खरीदे। अगला है दोस्तों चीनी मिट्टी से बने बर्तन। धनतेरस पर आपको चीनी मिट्टी से बने बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए, जैसे कि चीनी मिट्टी के कप, प्लेट आदि होते हैं तो वो आप भूलकर भी ना खरीदे, क्योंकि इन चीजों में स्थायित्व नहीं होता है। ये चीजें जब गिरती हैं तो टूटकर बिखर जाती हैं, इसीलिए इन चीजों को भी धनतेरस पर खरीदने से घर में बरकत की कमी रहती है। इसलिए ऐसा सामान ना खरीदे जो नीचे गिरने के बाद ऐसे ही टूटकर बिखर जाता हो। अब इसमें एक सामान ये भी आ गया कि कांच के बर्तन या कांच से बनी हुई दूसरी चीजें या कांच के गिलास, कांच के मग, लोटा, ये सभी बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कांच भी नीचे गिरते ही बिखर जाता है, टूट जाता है और इसीलिए ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों धनतेरस पर आपको काले रंग की चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग के कपड़े, काले रंग का और कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो धनतेरस पर इन काले रंग की चीजों को खरीदने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग एक बहुत ही अशुभ प्रतीक माना जाता है। वहीं मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों आपको धनतेरस पर तेल या घी जैसी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। घर में, रसोई घर में अगर आपके तेल वगैरह खत्म होने वाला है तो दिवाली पूजा के लिए आपको वो तेल चाहिए होगा और आपको उसे कुछ दिन पहले ही खरीद कर ले आना चाहिए। लेकिन आपको धनतेरस या उसके बाद में इसको नहीं खरीदना की गलती करनी चाहिए। इसके अलावा एल्यूमिनियम के बर्तन भी आपको धनतेरस पर नहीं खरीदने चाहिए। वहीं अगर आप किसी को उपहार यानी कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो दीपावली पर या धनतेरस पर वो आप एक दिन पहले ही खरीद
खरीद कर दें या गिफ्ट बाद में करें। इसके कारण ये है कि धनतेरस पर गिफ्ट देना भी अशुभ माना जाता है। आप एक दिन पहले ही इसे दे आए या फिर बाद में दे आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धनतेरस के दिन ही किसी को गिफ्ट देना नहीं चाहिए। इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है दोस्तों कि किसी को तोहफा देने के लिए पैसे खर्च करने से धनतेरस पर आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। यानी कि धनतेरस पर अगर आप पैसा खर्च करके किसी दूसरे के लिए गिफ्ट में कोई भी चीज देते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक आप ऐसे में अपने घर की लक्ष्मी अपने हाथों से दूसरे किसी को सौंप रहे हैं। तो ये गलती तो बिल्कुल भी ना करें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन पहले गिफ्ट दे दें या एक दिन बाद में भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। वहीं अगर आप गाड़ी, वाहन, व्हीकल आदि खरीदने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन एक मैं इम्पोर्टेंट सी बता देता हूँ। अक्सर लोग धनतेरस पर नया वाहन खरीदते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही शुभ दिन होता है, लेकिन अगर आप भी इस बार धनतेरस पर गाड़ी, वाहन, व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट यानी कि उसके जो रुपए भुगतने हैं वो आपको एक दिन पहले ही कर देने चाहिए। सेम डे यानी धनतेरस के दिन पैसे देकर आप गाड़ी, वाहन, व्हीकल, मोटरसाइकिल या कार, बाइक, स्कूटी जो भी आप लेना चाहते हैं वो ना खरीदे। मतलब कि धनतेरस के दिन आप गाड़ी वाले को, शोरूम वाले को पैसे ना दे, लेकिन आपको जो भी पैसे देने हैं या डाउन पेमेंट, लोन, EMI जो कुछ भी आपको खर्चा करना है या फॉर्मेलिटी करनी है वो आप धनतेरस से 1-2 दिन पहले ही कर ले और धनतेरस के दिन आप गाड़ी घर ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही शुभ रहता है। तो धनतेरस के दिन ही पैसे देकर गाड़ी ना लाएं, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। क्योंकि दोस्तों लोहा इस दिन खरीदना नहीं चाहिए, इसीलिए आप वाहन घर में इस दिन लाएं, शुभ माना जाता है, लेकिन वाहन की पेमेंट पहले ही कर दे। अच्छा दोस्तों, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो इस पर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। धनतेरस पर आपको पीतल की कोई भी चीज वो आप जरूर से खरीद कर घर पे ले आएं। कई लोग सोना चांदी के आभूषण भी खरीदते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोने की अंगूठी या सोने की चैन, अगर आप अपने घर पर कपड़े, ड्रेस खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीदारी कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ रहता है। धनतेरस के दिन कुछ मीठी चीजों का दान करने से आपको पुण्य फल मिलता है, जैसे कि चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि चीजों को दान करना धनतेरस पर उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को दान करने से धन की कमी नहीं होती और आपके घर में चल रही बाधाएं दूर होती हैं। धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। वैसे दोस्तों, इस बार आप धनतेरस पर क्या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिनों में आप लोगों को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, गरीब को दान जरूर देना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, चाहे तो कुबेर देव की भी एक मूर्ति लेकर आए, भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर की एक मूर्ति या फोटो लेकर आए धनतेरस के दिन, तो धन में बहुत बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें जरूर से घर ले आए, नहीं तो इसमें से कोई एक चीज तो जरूर ही घर पर लेकर आए धनतेरस पर। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी इसी तरीके के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य से लिख दीजिए। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आपको धनतेरस